डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान को इस वक्त नितारा पूरे तरीके से एक साइको जैसी नजर आ रही थी और उसकी इस तरह की बातें सुनकर अहान को अपने अंदर मिक्सड इमोशंस फील हो रहे थे। अहान को आज नितारा की आंखों में खुद के लिए वही पागलपन नजर आ रहा था, जो जुनून उसे अलीशा की आंखों में अक्सर नजर आता था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अहान का माइंड इस वक्त पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे या फिर अब आगे नितारा को किस तरीके से डील करे। अहान अभी भी अपनी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस लिए हुए एकटक नितारा की आंखों में देख रहा था, जिन आंखों में उसे इस वक्त खुद के लिए बेतहाशा जुनून साफ नजर आ रहा था। अचानक से अहान को नितारा की कही हुई सभी बातें याद आने लगी, जिससे उसके दिमाग में एक साथ ही ढेर सारे ख्याल चलने लगे। अगर इस वक्त उसका दिमाग सबसे ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहा था तो वो था यहाँ से बाहर निकलने के बारे में, क्योंकि अहान इतना तो अब तक बहुत अच्छे से समझ चुका था कि उसका यहाँ पर रहना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। अहान के दिमाग में अभी ये सब कुछ ख्याल चल ही रहे थे, तभी अचानक से ही उसके मन में एक ख्याल आया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अहान ने तुरंत ही अपनी आंखों की उस चमक को छुपा लिया और अपने चेहरे पर थोड़े उदासी भरे एक्सप्रेशंस लाते हुए नितारा की ओर देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, आप सच में हमसे प्यार करती हैं? नितारा ने जैसे ही अहान के मुंह से ये सवाल सुना तो वो थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर वो तुरंत ही खुद को संभालते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे प्यार को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। उस अलीशा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे अंदर ना हो, और वो तो तुम्हें हमेशा हर्ट भी करती है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगे। अहान ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को और भी ज्यादा उदासी भरा बना लिया और मासूमियत के साथ बोला, आप भी तो हमें हर्ट ही कर रही हैं। देखिए ना, आपके आदमियों ने सुबह से ही हमें इसी तरह से बांध रखा है। आप देख रही हैं ना, हमारी कलाइयों में चोट लगी है और हमें दर्द भी हो रहा है। क्या आपको हमारा दर्द नजर नहीं आ रहा है जो आपने अभी भी हमें इस तरह से बांध कर रखा है? अलीशा चाहे जितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें फिजिकली हर्ट नहीं किया है। लेकिन अहान ने इतना कहकर अपनी बात को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और अपने उदासी भरे एक्सप्रेशंस के साथ अपनी दोनों कलाइयों की तरफ देखने लगा, जो अभी भी बुरे तरीके से रस्सियों में जकड़ी हुई थी और उसके कलाई के जख्मों के ऊपर बैंडेज बंधी हुई थी। अहान की बात सुनकर नितारा उसे कुछ देर तक बस यूं ही देखती रही, मानो उसके चेहरे को देखकर उसके दिमाग में चल रही बातों को जानने की कोशिश कर रही हो। नितारा के खुद को इस तरह से देखने से अहान नर्वस तो बहुत हो रहा था, मगर उसने अपनी नर्वसनेस को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया था और जितना हो सकता था उतना ज्यादा नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था। नितारा ने थोड़ी और देर तक अहान को उसी तरीके से देखा और फिर अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर अहान की बैंडेज लगी हुई कलाइयों के ऊपर रख दिया। अहान नितारा की इस हरकत से एक सेकंड के लिए हेसिटेट तो जरूर हुआ, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और शांति से बिल्कुल उसी तरीके से बैठा रहा। नितारा ने बड़े ही प्यार से अहान की दोनों कलाइयों को सहलाया और अपने हाथों को हटाकर अपना फोन उठा लिया और किसी को कुछ मैसेज करने के बाद वापस फोन बंद करके रख दिया। अहान इस वक्त नितारा को अपनी कंफ्यूजन से भरी हुई आंखों से देख रहा था, मानो वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि नितारा के ऊपर उसकी किसी बात का कोई असर हुआ भी है या फिर नहीं, और अब उसका अगला कदम क्या होने वाला है। नितारा ने अपना फोन रखने के बाद वापस से वो प्लेट उठा ली जिसे लेकर वो रूम में आई थी। उस प्लेट में डिनर रखा हुआ था जो वो अहान को खिलाने के लिए लेकर आई थी। नितारा ने स्पून में राइस भरा और उस स्पून को अहान के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी नितारा का ऐसा रिएक्शन देखकर अहान की आंखों डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगा, लेकिन उसने एक बार फिर से अपने सभी इमोशंस को अपने अंदर ही दबा लिया और शांति से उस स्पून से खाना खा लिया, क्योंकि वो फिलहाल ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके किसी भी एक्शन से नितारा को उसके ऊपर शक हो और उसकी मेहनत बेकार हो जाए।
वो कुछ भी करके नितारा को इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि वो अब नितारा के प्यार के झांसे में आ चुका है और वो यहाँ से बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करने वाला है, क्योंकि अहान भी ये बात अच्छे से जानता था कि अगर नितारा उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाएगी तो उसे ना चाहते हुए भी साइन करने पड़ेंगे, और अगर उसने साइन कर दिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो अभी भी इस बात से अनजान था कि प्रदीप जी वाकई में गलत थे भी, या फिर ये बस एक गलतफहमी थी। और अहान को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उसकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो, और खासकर तब जब उस इंसान की कोई गलती ना हो। नितारा ऐसे ही धीरे धीरे करके अहान को अपने हाथों से खाना खिलाती रही और अहान भी चुपचाप शांति से उसके हाथों से खाना खाता रहा, और थोड़ी ही देर में खाना खत्म भी हो गया तो नितारा ने वो प्लेट एक साइड रख दी। अहान नितारा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसका कुछ कहना सही होगा भी या फिर नहीं होगा। लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसे रूम का डोर नॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। अहान थोड़ी हैरानी के साथ रूम के डोर की तरफ देखने लगा, मगर नितारा के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे और वो उतने ही नॉर्मल अंदाज में बोली, कम इन। नितारा का इतना कहना ही था कि अगले ही पल वो डोर खुल गया और एक आदमी रूम के अंदर आ गया। उस आदमी के हाथ में एक पैकेट था जिसे उसने नितारा के हाथ में दे दिया, और वो खाली प्लेट उठाने के बाद बिना कुछ भी कहे उस रूम से बाहर निकल गया। अहान अभी भी अपनी हैरान निगाहों से नितारा के हाथों में उस पैकेट को ही देखे जा रहा था। नितारा ने जब अहान के उन क्यूरियस एक्सप्रेशंस को नोटिस किया तो वो तिरछा मुस्कुरा दी और उस पैकेट में रखे हुए सॉफ्ट हैंडकफ्स को निकाल लिया। अहान ने जैसे ही उन हैंडकफ्स को देखा उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और वो अपनी शौकंग नजरों से नितारा को देखने लगा, जो अभी भी उसे देखते हुए एक तिरछी स्माइल पास कर रही थी। नितारा अहान के बेहद करीब आ गई और उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सामने इमोशनल ड्रामा करोगे और मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे हाथ खोल दूंगी ताकि तुम यहाँ से भाग सको? नो वे स्वीट हार्ट, आई नो कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इतना कहकर नितारा अहान से थोड़ा दूर हुई और उसके एक हाथ में हैंडकफ पहनाते हुए आगे बोली, हाँ लेकिन एक बात तो सच कही है तुमने कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हें फिजिकली हर्ट कर दिया, और इस बात का अफसोस तो मुझे खुद भी बहुत है, और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम आगे बिल्कुल भी हटो। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी, इसलिए मैंने ये हैंडकफ्स मंगवाए हैं ताकि तुम्हें पेन ना हो। अपनी बात पूरी करते हुए नितारा ने अहान के दोनों हाथों पर हैंडकफ्स पहनाने के बाद उन्हें बेड पोस्ट से बांधकर लॉक कर दिया था, और अब वो अहान की कलाइयों पर कसकर बंधी हुई रस्सियों को बड़े ही आराम से खोल रही थी। वहीं अहान को तो मानो नितारा की बातें सुनकर कोई सदमा ही लग गया था और वो अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा किए हुए नितारा को ही बेयकीनी में देखे जा रहा था। नितारा ने जब सारी रस्सियां खोल लीं तो उन्हें वहीं रूम के एक साइड में फेंक दिया और रूम से बाहर जाने लगी। तभी उसे अहान की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उससे कह रहा था, आप हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं। ट्रस्ट मी, आप इन सब के लिए बहुत ज्यादा पछताने वाली हैं। नितारा ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पलटकर एक नज़र अहान को देखा और बोली, वी विल सी कि कौन किस चीज़ के लिए पछताने वाला है, और रही बात मेरी, तो अगर बात तुम्हारी है तो मैं कभी भी नहीं पछताने वाली हूँ। इतना कहने के बाद नितारा तुरंत ही रूम से बाहर निकल गई और साथ ही उसने बाहर से रूम को लॉक भी कर दिया। अहान के चेहरे पर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ करने की कंडीशन में भी नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही बेड पर लेट गया और अपनी आंखों को फ्रस्ट्रेशन से बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन अहान को इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें खोल ली और फ्रस्ट्रेशन के साथ खुद से बोला, यार अच्छी खासी सिंपल और सॉर्टेड लाइफ थी हमारी, लेकिन जब से इस घर में शादी हुई है ना, खुद की ही लाइफ ना होकर कोई डेली सोप का ड्रामा लगने लगी है। जब देखो कोई ना कोई नया ड्रामा मुंह उठाए चला आता है। हे महादेव जी, सुख और चैन तो पहले ही आपने छीन लिया है, अब कम से कम हमारी नींद तो हमसे मत छीनो। आई वॉन्ट टू स्लीप। इतना कहकर वो एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा और लकीली इस बार उसे नींद आ भी गई। जहां एक तरफ अहान तो सो चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी वजह से कितनों की नींद उड़ी हुई है। प्रदीप जी और जय अभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अहान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस काम को करने के लिए सीक्रेटली पुलिस फोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था, जिसने सीक्रेट तरीके से ही लोनावाला की आसपास की सभी जगहों पर अहान को ढूंढना शुरू कर दिया था। मुंबई, पुणे और भी कई जगहों की पुलिस भी सीक्रेट तरीके से अहान को ढूंढने में ही लगी हुई थी, लेकिन किसी को भी अब तक अहान के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, और भला मिलती भी कैसे, क्योंकि अहान को तो इस वक्त वर्षा जी के विला पर रखा गया था, जिसके बारे में कोई दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता था।
प्रदीप जी और जय के सभी आदमी अभी भी पूरी जी जान लगाकर आहान को ढूंढने में लगे हुए थे और उन्होंने अब तक उस अननोन नंबर के बारे में पता लगा लिया था जिससे आहान को मैसेजेस आया करते थे, लेकिन वो लोग उस आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे थे जिसके नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड था, क्योंकि नितारा ने उस आदमी को पहले ही अंडरग्राउंड करवा दिया था। सभी लोगों को इस वक्त खुद के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि प्रदीप जी और जय दोनों ने ही उन्हें एक ही धमकी दी थी कि अगर उन्हें आहान जल्द से जल्द और वो भी पूरे तरीके से सही सलामत नहीं मिला तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, जिसके जिम्मेदार वो लोग खुद ही होंगे। पुलिस भी इस वक्त बाकी सारे कामों को छोड़कर अपनी पूरी जी जान लगाकर आहान को ही ढूंढने में जुटी हुई थी, मगर रिजल्ट सब भी वही थे, क्योंकि किसी के भी जहन में दूर दूर तक भी ये ख्याल आ ही नहीं सकता था कि आहान इस वक्त वर्षा जी के विला में हो सकता है। और वर्षा जी भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने आहान को कहीं और रखने के बजाय अपने ही विला में रखवाया था, ताकि कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आहान को तब तक तो बिल्कुल भी ना ढूंढ पाए जब तक उन लोगों का मकसद पूरा नहीं हो जाता है। वर्षा जी इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी और प्रदीप जी आदमियों में मिले हुए अपने एक आदमी से बात कर रही थी, जो उन्हें ये बता रहा था कि किस तरीके से प्रदीप जी और जय पिछले दिन से ही बिल्कुल पागलों की तरह आहान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों में बार बार सिर्फ निराशा ही लग रही है, जिसकी वजह से वो लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। और ये सब कुछ सुनते हुए वर्षा जी के होठों पर लगातार ही एक शैतानी मुस्कान बनी हुई थी, जो हर बीतते सेकंड के साथ और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। वर्षा जी ने उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद कॉल कट कर दिया और अपने फोन को बेड पर फेंककर अपने वार्डरोब की ओर बढ़ गईं। उन्होंने अपना वार्डरोब खोलकर उसमें काफी सामानों को इधर उधर करने के बाद कपड़ों के बीच में छुपा हुआ एक एल्बम निकाला और उस एल्बम को लेकर बेड के पास आ गईं और बेड पर बैठ गईं। वर्षा जी ने वो एल्बम खोला और उसमें एक आदमी की फोटो के ऊपर हाथ फेरने लगीं। इस वक्त उनकी आंखों में ढेर सारे इमोशंस नजर आ रहे थे, जिन्हें समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर उनके होठों पर एक मुस्कान अभी भी बरकरार थी। उन्होंने उस आदमी की फोटो पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहा, देख रहे हैं ना आप, आज वक्त कितना ज्यादा बदल चुका है। ये कहते हुए जहां उनकी आंखें बेहद सॉफ्ट नजर आ रही थी, वहीं अब अचानक से ही उनकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा और बदले की आग नजर आने लगी थी। उन्होंने एक बेहद खतरनाक सी हंसी हंसते हुए अपनी आंखों में बदले की आग लिए हुए कहा, जो भी आपकी मौत का जिम्मेदार था, अब वक्त आ गया है कि वो हर एक इंसान आपकी मौत की कीमत चुकाए। मैं किसी को भी सुकून से नहीं जीने दूंगी। मैं आपकी मौत का बदला लूंगी और प्रदीप मल्होत्रा को बहुत ही जल्द उसकी असली औकात दिखाऊंगी। वो और उसका खानदान बहुत तड़पने वाला है और मुझे पता है कि आपको भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हो रही होगी। वर्षा जी ये सब कुछ इस तरीके से कहती हुई किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी ओर विला में आहान अभी भी नींद की आगोश में बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पलकें इस वक्त हल्की हल्की हिल रही थीं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसकी नींद बहुत जल्द टूटने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही मिनट के बाद ही आहान की आंखें खुल गईं और जैसे ही उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, उसके हाथों में तेज दर्द का एहसास हुआ, और जैसे ही उसने अपनी हल्की नींद भरी आंखों से अपने हाथों की ओर देखा तो उनमें हैंडएक्स देखते ही उसे एक एक करके पिछली रात की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसके चेहरे पर एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी और उसने अपना मुंह बना लिया। आहान के चेहरे पर इस वक्त हल्की हल्की दर्द की लकीरें भी नजर आ रही थीं, क्योंकि इस वक्त उसे अपने दोनों हाथों में काफी ज्यादा तेज दर्द महसूस हो रहा था। आहान के दोनों हाथों को सेम पोजीशन में बंधे हुए लगभग 24 घंटे होने को आए थे, जिसकी वजह से उसके दोनों ही हाथ अब लगभग सुन्न से हो चुके थे, और तो और उसने खुद को छुड़ाने के चक्कर में खुद को जख्मी भी कर लिया था, जिसकी वजह से भी उसे दर्द हो रहा था। आहान को इस वक्त नितारा के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था। आहान ने सबसे पहले तो अपने मन में ही नितारा को जी भर कर कोसा, और फिर जब उसे कोसने से उसका मन भर गया तो वापस से अपनी आंखें बंद करके नितारा के रूम में आने का वेट करने लगा, क्योंकि जब तक नितारा रूम में आकर उसके हाथ नहीं खोल देती तब तक वो कुछ कर भी नहीं सकता था। आहान को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि लगभग 10 मिनट के बाद ही नितारा उस रूम के अंदर आ गई। नितारा को पता था कि आहान को नींद लगभग इसी वक्त खुलती है, इसलिए वो अभी रूम में आई थी। वहीं आहान ने भी जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो अपनी आंखें खोलकर अपनी गुस्से भरी नजरों से नितारा को घूरने लगा। वहीं नितारा ने जब आहान का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो बस मुस्कुरा दी और उसके करीब जाकर बैठ गई। आहान ने अभी भी उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरना जारी रखते हुए सख्ती से कहा, हमारे हाथ खोलिए। नितारा ने अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए इंटरेस्ट के साथ पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आहान के एक्सप्रेशंस नितारा की बात सुनते ही बिल्कुल बेचारे से हो गए थे, और वो अपना मुंह बनाते हुए बोला, हमें वॉशरूम जाना है। आपको पता भी है कि आपने कितने घंटों से हमें इसी तरीके से बांध रखा है।
नाउ आई लिटरली कांट कंट्रोल एनीमोर, सो जस्ट प्लीज हमारे हाथों को खोल दीजिए। नितारा ने जब अहान के इतने बेचारे से एक्सप्रेशंस देखे तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। वहीं अहान ने जब नितारा को खुद के ऊपर इस तरह से हंसते हुए देखा तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो दांत पीसते हुए बोला, हमने कोई जोक सुनाया है क्या जो आप इस तरीके से हंस रही हैं? देखिए, हमारा दिमाग पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, अब आप और ज्यादा मत करिए और जल्दी से हमारे हाथ खोल दीजिए। आई ऑलरेडी सेड दैट आई कांट कंट्रोल एनीमोर। आप समझ रही हैं ना हमारी बात? नितारा ने जब अहान की बात सुनी तो उसे भी रियलाइज हुआ कि उसने वाकई में अहान को काफी घंटों से इसी तरीके से बांध रखा है और अहान को शायद सच में वॉशरूम जाना हो, लेकिन अहान के हाथों को खोलकर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी और शाम तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास शाम तक ही पहुंचने वाले थे। नितारा ने कुछ सेकंड्स तक कुछ सोचा और फिर अपने फोन से किसी को एक मैसेज कर दिया। अहान से अब वाकई में बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए बेसब्री के साथ बोला, थोड़ा जल्दी करिए ना, क्या कर रही हैं आप? नितारा ने अहान की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहा, थोड़ा सब्र करो, खोल रही हूं। अहान ने तुरंत ही उसी बेसब्री भरे लहजे में जवाब दिया, वही तो नहीं हो रहा है ना। ये सुनकर नितारा बस हल्का सा मुस्कुरा दी और अपनी जीन्स की पॉकेट से एक चाबी निकालकर अहान के हाथों में बंधे हुए हैंडकफ्स को खोलने लगी। नितारा अभी अहान के हैंडकफ्स को खोल ही रही थी, तभी रूम का डोर खुला और एक हट्टा कट्टा आदमी रूम अंदर आकर नितारा के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। नितारा ने भी अब तक अहान के हैंडकफ्स को खोल दिया था और हैंडकफ्स खुलते ही अहान धीरे धीरे करके अपने हाथों को मूव कर रहा था ताकि उसके सुन्न पड़े हुए हाथ थोड़े ठीक हो जाएं। नितारा ने उस आदमी की तरफ देखते हुए ऑर्डर देते हुए कहा, इसे वॉशरूम लेकर जाओ। अहान ने जैसे ही नितारा की बात सुनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए और वो तुरंत ही भड़कते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हम क्या आपको 2 साल के बच्चे नजर आ रहे हैं जो आप इस इंसान से हमें वॉशरूम ले जाने को बोल रही हैं? देखिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हम इसके साथ बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाले हैं। नितारा ने एक नज़र घूरकर अहान को देखा और बेफिक्री से बोली, तो फिर मत जाओ। ये सुनकर तो अहान का मुंह बिल्कुल रोने वाला हो गया था और इस वक्त उसे अलीशा की भी याद आ रही थी, क्योंकि वो भले ही जैसी भी क्यों ना हो, वो उसके सभी नखरों को बड़े ही प्यार से उठाया करती थी और उसने कभी उसके साथ इस तरीके का भी बिहेव नहीं किया था। अहान ने इस बार बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में अपने रोने वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा, प्लीज ना, हमें नहीं जाना इनके साथ, हमें शर्म आती है, प्लीज, हम भागने की भी कोशिश नहीं करेंगे और हम भागकर जाएंगे भी कहाँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम हैं कहाँ पर। आप इनको बाहर ही रख लो, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे और हमें शॉवर भी लेना है, कैसा लगेगा, हम नहाएंगे और कोई हमें ऐसे देखेगा। नहीं नहीं, हमें इनके साथ नहीं जाना है। अहान के एक्सप्रेशंस इस वक्त बिल्कुल ऐसे थे जैसे अगर नितारा ने उसे ना कह दिया तो वो सच में रोने लग जाएगा, जिसे देखकर नितारा भी इस बार उसे ना नहीं कह पाई और उसने धीरे से अपना सिर हामी में हिला दिया। अहान का बस इतना देखना ही था कि वो तुरंत ही वहां से उठकर जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग गया। अहान ने नितारा के आगे कुछ कहने का वेट भी नहीं किया था, मानो उसे इस बात का डर हो कि कहीं नितारा का मूड ना बदल जाए और वो एक बार फिर से उस आदमी को उसके साथ वॉशरूम के अंदर भेजने को ना कह दे। अहान की इस हरकत पर नितारा मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए और वहीं अहान ने तो वॉशरूम का डोर अंदर से बंद करने के बाद कहीं जाकर एक सुकून की सांस ली थी। अहान सबसे पहले तो जल्दी से फ्रेश हुआ और फिर जल्दी से शॉवर लेने के बाद उसने वापस से अपने उन्हीं कपड़ों को पहन लिया और बाहर जाने को ही हुआ, तभी उसे डोर से ही नितारा की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद इस वक्त फ़ोन पर वर्षा जी से बात कर रही थी। हालांकि अहान नितारा की पूरी बात तो नहीं सुन पाया था, मगर उसके कान में नितारा की ये बात जरूर पड़ गई कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके पास आज शाम तक पहुंचने वाले हैं। अहान कुछ सेकंड्स तक डोर के पास खड़ा रहा, फिर बाथटब के किनारे पर बैठकर बड़ी ही गहराई से उस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अहान अभी भी अपनी सोच में ही गुम था, तभी उसे डोर नॉक होने के साथ साथ नितारा की आवाज़ सुनाई दी, जो उससे जल्दी बाहर आने को कह रही थी। अहान ने जैसे ही नितारा की आवाज़ सुनी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो बाहर गया तो नितारा एक बार फिर उसके हाथ बांध देगी, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे जो कुछ भी करना था अभी और इसी वक्त करना था, क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी मौका था जब वो कुछ कर सकता था, वरना वो बहुत बुरा फंसने वाला था और फिर उसे शायद प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ नितारा के साथ शादी भी करनी पड़ती। और नितारा का इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर देखने के बाद तो अहान अपने बुरे से बुरे सपने में भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था, और अब तो उसे अलीशा के लिए अपने प्यार का भी एहसास हो गया था, इसलिए वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अलीशा ने भी अहान के साथ आज तक बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने भी अहान के साथ कभी इस तरीके का बिहेवियर नहीं किया था,
जिसकी वजह से आज लाइफ में पहली बार अहान अपनी शादी अलीशा से करवाने के लिए महादेव को थैंक्स बोल रहा था, क्योंकि अलीशा को लेकर अब उसके मन में कोई खास गिला शिकवा नहीं रह गया था और उसे ना चाहते हुए भी अलीशा से प्यार भी हो ही गया था। अहान अभी यही सब सोच रहा था, तभी अचानक से ही उसके जहन में एक ख्याल आया और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। अहान जल्दी से उठा और वॉशरूम में लगे हुए मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अहान ने मिरर में अपने चेहरे को देखते हुए जल्दी से अपने दोनों गालों पर हल्के हल्के 6-7 थप्पड़ मार दिए, जिससे उसके गोरे गोरे गाल एकदम से लाल पड़ गए। अहान की आंखें भी पहले से ही हल्की हल्की लाल थीं, क्योंकि भले ही उसे रात में नींद आ गई थी, लेकिन वो सही से सो नहीं पाया था, क्योंकि उसकी नींद बार बार टूट रही थी। अहान ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदल लिया, जिससे अब उसका चेहरा काफी ज्यादा फीका लग रहा था और वो अब काफी हद तक बीमार नजर आ रहा था। अहान जल्दी से वॉशरूम के डोर के पास गया और एक गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दिया और डोर खोलकर अपने धीमे धीमे कदमों से वॉशरूम से बाहर निकल गया। बाहर नितारा बड़ी ही बेचैनी से अहान के ही बाहर आने का इंतजार कर रही थी और उससे थोड़ी ही दूरी पर वो आदमी भी खड़ा हुआ था। नितारा ने जैसे ही डोर खुलने की आवाज सुनी, उसने पलट कर देखा तो अहान को देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आ गए, लेकिन उसने जैसे ही अहान की हालत के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया, अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। नितारा तुरंत ही भागते हुए अहान के पास चली गई और उसे उसके कंधों से पकड़कर ठीक से खड़ा कर दिया, क्योंकि अहान के कदम इस वक्त बुरे तरीके से लड़खड़ा रहे थे, या फिर ये कह लो कि वो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग कर रहा था। नितारा ने अहान को संभालते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक लग रहे थे, तो फिर अचानक से ऐसी हालत? अहान ने बेहद ही कमजोर सी आवाज में नितारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अचानक से नहीं हुआ है। हमारी तबीयत कल से ही खराब थी, लेकिन शायद अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, वॉमिटिंग भी हुई है और अब चक्कर भी आ रहे हैं। हमें लग रहा है हम बेहोश हो जाएंगे, पता नहीं हमें क्या हो गया है। हम कल डॉक्टर के पास जाने वाले थे, लेकिन अहान ने इतना कहकर अपनी बात को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे करके नितारा की ही बाहों में बेहोश होकर झूल गया। नितारा ने बड़ी मुश्किल से अहान को अपनी बाहों में संभाला और उस आदमी की मदद से उसे बेड पर लेटा दिया। नितारा अहान की ऐसी हालत देखकर अचानक से ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अहान को कुछ भी हो। नितारा ने पैनिक होते हुए तुरंत ही वर्षा जी को कॉल लगा दिया और दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही वहां की पूरी सिचुएशन कह सुनाई। वहीं दूसरी तरफ से वर्षा जी ने भी जब अहान की कंडीशन सुनी तो वो भी परेशान हो गईं, क्योंकि अगर अहान को कुछ हो जाता तो उनका सारा बना बनाया प्लान धरा का धरा रह जाता, जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर बोली, एक काम करो, एक डॉक्टर को बुला लो, लेकिन ये मेक श्योर करना कि उस डॉक्टर को कुछ भी ऐसा पता ना चले जो उसके लिए जानना जरूरी ना हो, और हाँ, सारा काम बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि जय और प्रदीप मल्होत्रा बिल्कुल कुत्तों की तरह हर जगह पर अहान को ढूंढ रहे हैं। समझ गई ना? नितारा ने भी तुरंत ही उनकी बात में हामी भरते हुए कहा, यस मॉम, समझ गई। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और वहां खड़े हुए उस आदमी को सब कुछ अच्छे से समझाकर डॉक्टर को लाने के लिए भेज दिया और खुद अहान के बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगी। वो आदमी भी लगभग 45 से 50 मिनट के बाद एक डॉक्टर के साथ वहां पर वापस आ गया। डॉक्टर को देखते ही नितारा ने तुरंत उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से इसे चेक करके बताओ कि इसे क्या हुआ है। उस डॉक्टर को नितारा की टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसने नितारा को पलटकर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अहान के पास बैठकर उसे चेक करने लगा। डॉक्टर ने जब अहान को चेक किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब से हो गए, क्योंकि उसे अहान कहीं से भी बीमार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। डॉक्टर कुछ कह पाता उससे पहले ही अहान ने नितारा और उस आदमी की नजरों से बचकर उस डॉक्टर की कमर पर हल्का सा टैप किया, जिससे वो डॉक्टर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशंस को तुरंत ही कंट्रोल कर लिया। अहान ने किसी तरह से नितारा और उस आदमी की नजरों से अपनी एक्टिविटीज को छुपाते हुए उस डॉक्टर की कमर पर अपनी उंगली से फेरते हुए हेल्प लिखा, जिसे समझते ही उस डॉक्टर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने इस बार भी किसी तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर नहीं होने दिया। उस डॉक्टर को भी अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अहान को कोई भी बीमारी नहीं है, उल्टा उसे हेल्प की जरूरत है, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया है। वो डॉक्टर काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, इसलिए उसने अहान की हेल्प करने का डिसाइड किया और नितारा की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चले जाए, ताकि मैं इनका अच्छे से चेकअप कर सकूं, क्योंकि प्रॉब्लम इस तरीके से सही से समझ में नहीं आ रही है। नितारा ने शक करते हुए थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, अकेले में क्या करना है? चेकअप ही करना है तो हमारे सामने करो। उस डॉक्टर ने शांत आवाज में नितारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप मेरी बात समझिए।
मैं एक डॉक्टर हूँ और सिर्फ अपने पेशेंट्स का भला ही चाहता हूँ। अगर हम लोग हॉस्पिटल में होते तो मैं इनका चेकअप और ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाता, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इनका चेकअप अच्छे से करने के लिए आप मुझे थोड़ी प्राइवेसी तो प्रोवाइड कर ही सकती हैं ना। नितारा ने भी इस बार उस डॉक्टर से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि फिलहाल उसके लिए अहान ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए उसने उस आदमी को बाहर जाने का इशारा किया और खुद भी उस रूम से बाहर निकल गई। उन लोगों के रूम से बाहर जाते ही अहान ने अपनी आंखें खोल ली और एक सुकून भरी सांस ली, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और एक्टिंग करता तो पक्का पकड़ा जाता। उस डॉक्टर ने अहान को देखते हुए थोड़े फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्या बात है, तुम मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे थे? अहान ने जैसे ही उस डॉक्टर का सवाल सुना, वो धीमी सी आवाज में जवाब देते हुए बोला, क्योंकि हमें यहाँ पर किडनैप करके लाया गया और हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अहान की बात सुनते ही वो डॉक्टर एकदम से शॉक हो गया और हैरानी से बोला, किडनैप? मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ और तुम मेरे साथ चलो। अहान ने तुरंत ही इनकार करते हुए कहा, नहीं, अगर हम आपके साथ गए तो हमारे साथ साथ आप भी यहाँ फंस जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। आप बस हमारी इतनी हेल्प कर दीजिए कि हम जो नंबर आपको बता रहे हैं उस नंबर पर हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी करके पहुंचा दीजिए और उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि कुछ भी करके शाम होने से पहले पहले हमारे पास आ जाएं। और बाहर जाकर आप बिल्कुल नॉर्मल ही रिएक्ट करना ताकि किसी को कोई शक ना हो। उस डॉक्टर ने अपना सिर हामी में हिला दिया तो अहान ने जल्दी से उसे एक नंबर बता दिया, जिसे डॉक्टर ने तुरंत ही अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर लिया और बोला, ठीक है, मैं यहाँ से निकलते ही तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? अहान ने धीमे से अपना नाम बताते हुए कहा, अहान, और फिर दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी। अगले ही पल नितारा रूम के अंदर आ गई और डॉक्टर से सवाल पूछते हुए बोली, कितनी देर तक चेकअप करना है? हुआ क्या है इसे, ये तो बताओ, ये ठीक तो है ना? डॉक्टर ने खुद को शांत रखते हुए प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, स्ट्रेस और वीकनेस है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गए थे। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ। नितारा ने बस अपना सिर हिला दिया तो डॉक्टर एक नज़र अहान को देखते हुए वहां से बाहर निकल गया। अहान अभी भी बड़ी स्किल्स के साथ बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था, जिसकी वजह से नितारा को भी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई शक नहीं हुआ और वो भी कुछ सेकंड्स तक अहान को देखने के बाद उस रूम से बाहर निकल गई ताकि वर्षा जी को कॉल करके अहान की हेल्थ अपडेट दे सके। नितारा के वहां से बाहर जाते ही अहान ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोल ली और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे महादेव जी, प्लीज प्लीज वक्त रहते हमारे मैसेज अलीशा तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो सही समय पर यहां पहुंच जाएं और इन दोगले लोगों के असली चेहरे देख लें और हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साइन ना करने पड़ें। ये अलीशा को भी ना जाने कौन सा शौक चढ़ा था जो अपनी इतनी प्रेशियस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दिया है। खामखा में इस झमेले में उठाकर फंसा दिया हमें। अहान ने सीलिंग की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए धीमी सी आवाज में बोला, बस वो डॉक्टर भैया हमारा मैसेज कुछ भी करके जल्दी से अलीशा तक पहुंचा दें, वरना अगर अब किसी ने दोबारा हमारे हाथ बांधे ना तो पक्का हम फ्रस्ट्रेशन में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। अहान के पास अब करने को कुछ था तो नहीं और उसे शाम होने तक अपनी बीमारी का नाटक भी कंटिन्यू करना था और रात में उसकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके मन में अभी भी बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अलीशा जल्द से जल्द यहाँ आ जाए ताकि वो यहाँ से जा पाए। अहान से मिलने के बाद नितारा के एक आदमी ने उस डॉक्टर को वापस से हॉस्पिटल में ले जाकर छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो डॉक्टर जल्दी से अपने केबिन में आ गया और उसने जल्दी से अपना फोन और अपनी पॉकेट डायरी निकालकर जल्दी से अहान के बताए हुए उस नंबर को अपने फोन ने डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अलीशा का फोन, जो इस वक्त उसके रूम में बेड के ऊपर रखा हुआ था, रिंग करने लगा, लेकिन अलीशा इस वक्त रूम में मौजूद नहीं थी। अलीशा इस वक्त नीचे हॉल में थी और जय और प्रदीप जी उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो कुछ भी खाने को तैयार ही नहीं थी। प्रदीप जी ने अलीशा को सैंडविच की एक बाइट खिलाने की कोशिश करते हुए प्यार भरी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, प्रिंसेस कुछ तो खा लो, तुमने कल से ही कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो फिर हम लोग अहान को कैसे ढूंढ पाएंगे। प्लीज प्रिंसेस थोड़ा सा तो खा लो, अहान के लिए ही सही। अलीशा ने जैसे ही प्रदीप जी के मुंह से ये सुना तो इस बार उसने बिना कोई ना नुकुर किए प्रदीप जी के हाथों से सैंडविच का एक बाइट ले लिया। प्रदीप जी और जय ने जब उसे खाते हुए देखा तो उन दोनों ने ही एक गहरी सांस ली और प्रदीप जी धीरे धीरे करके उसे ब्रेकफास्ट करवाने लगे। वहीं दूसरी तरफ अलीशा का फोन उसके रूम में रखा हुआ था और अब तक वो लगभग 5 बार रिंग हो चुका था। जब प्रदीप जी ने अलीशा को ब्रेकफास्ट करवा दिया तो अलीशा उठकर वापस अपने रूम की तरफ चली गई।
अलीशा जैसे ही अपने रूम के अंदर आए, उसे भी अपने फ़ोन के रिंग की आवाज़ सुनाई दी, जो कि अब 6वीं बार रिंग हो रहा था। अलीशा बेड के पास गई और बेमन से अपना फ़ोन उठाकर कॉल पिक कर ली। अलीशा ने जैसे ही फ़ोन को अपने कान से लगाया, वैसे ही उसे फ़ोन के दूसरे तरफ से उसे किसी आदमी की हड़बड़ाई हुई और चिंता से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो। अलीशा ने अपनी इमोशनलेस आवाज़ में पूछा, कौन बोल रहा है और कॉल क्यों की है? दूसरी तरफ से वो आदमी, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही था, हड़बड़ाते हुए बोला, मैं मुंबई के सिटी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर हूं और मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। आप क्या किसी अहान को जानती हैं? अहान का नाम सुनते ही अलीशा के कान खड़े हो गए और वो भी अपनी हड़बड़ाहट भरी आवाज़ में सवाल पूछते हुए बोली, अहान? तुम अहान के बारे में क्या जानते हो? ही इज़ माई हस्बैंड, टेल मी। तुम अहान के बारे में कैसे जानते हो? दूसरी तरफ से जैसे ही उस डॉक्टर को इस बात की तसल्ली हो गई कि अलीशा वाकई में अहान को जानती है, तो वो भी तुरंत ही उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बोला, देखिए मिस, मैं आज आपके हस्बैंड से मिला था और उन्होंने मुझे ये नंबर देकर कहा था कि मैं आपको कॉल करके ये बता दूं कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनका किडनैप हो चुका है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो उस जगह से निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी करके शाम होने से पहले तक उनके पास पहुंच जाए, क्योंकि शायद शाम तक कुछ होने वाला है। ये बात सुनते ही अलीशा के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया और वो तुरंत ही टेंशन के साथ बोली, तुम डॉक्टर हो? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? और वो इस वक्त है कहाँ पर? अलीशा का सवाल सुनते ही वो डॉक्टर बोला, वो बिल्कुल ठीक हैं और मैं आपको तुरंत ही उस जगह की लोकेशन सेंड करता हूँ। अलीशा ने ये सुनकर हामी भरते हुए कॉल कट कर दी और कुछ ही मिनट के बाद उसके फ़ोन पर एक लोकेशन भी आ गई। अलीशा ने जैसे ही वो लोकेशन देखी, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो लोकेशन वर्षा जी के विला की थी। अलीशा ने कुछ देर तक अपनी हैरानी भरी आंखों से ही अपनी फ़ोन की स्क्रीन को देखा और फिर जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की तरफ भाग गई। अलीशा जल्दीबाजी में भागते हुए प्रदीप जी और जय के पास चली गई, जो आपस में बड़ी ही गंभीरता से कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही अलीशा को अपने पास आता हुआ देखा और उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा टेंशन को देखा, तो इन दोनों ने ही बातें करना बंद कर दिया और अपनी सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगे। प्रदीप जी ने अपनी फिक्र भरी आवाज में उससे सवाल पूछते हुए कहा, क्या बात है प्रिंसेस? कुछ हुआ है क्या? अलीशा ने अपने टेंशन भरे चेहरे के साथ तुरंत ही अपना सिर हामी में हिला दिया और जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुए था, वो सब कुछ जल्दीबाजी में उन दोनों को कह सुनाया और उन्हें अपने फोन की स्क्रीन पर अभी भी फ्लैश हो रही लोकेशन भी दिखा दी। प्रदीप जी और जय ने भी जैसे ही वर्षा जी के विला की लोकेशन देखी, तो वो दोनों भी एकदम से हैरान रह गए और अपनी हैरानी भरी नजरों से ही एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रदीप जी ने कुछ ही सेकंड्स में खुद को संभाल लिया और अलीशा को समझाते हुए बोले, क्या पता वो आदमी कोई फ्रॉड हो या फिर हमारा कोई दुश्मन हो जो जानबूझकर ये सब कुछ हमें भड़काने के लिए कर रहा हो। भला अहान इस वक्त वर्षा के विला में कैसे हो सकता है? और कौन सा किडनैपर इतना ज्यादा केयरलेस होगा जो कोई भी इंसान उसकी लोकेशन किसी को भी ऐसे ही भेज दे? अलीशा को भी प्रदीप जी की बात सही लग रही थी, लेकिन फिर अहान की टेंशन उसके दिमाग के ऊपर हावी हो गई और वो प्रदीप जी से बोली, आई नो डैड कि शायद आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब कुछ सच हो, लेकिन हम लोगों ने कल से अहान को हर जगह ढूंढ लिया है, मगर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर हम एक बार बस वहां जाकर देख लें तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? डैड, मुझे अहान की बहुत टेंशन हो रही है और मेरा मन नहीं मान रहा है। इस कॉल से मुझे एक उम्मीद मिली है और सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि मेरी ये उम्मीद टूटे। प्रदीप जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही जय कुछ सोचते हुए बोला, आई थिंक वी शुड गो डैड। अगर डॉल को ये करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो फिर यही सही। प्रदीप जी ने भी जय की बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए अपना सिर हामी में हिला दिया। जहां एक और अलीशा को अहान की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो प्रदीप जी और जय के साथ ये कंफर्म करने जा रही थी कि क्या अहान सच में वहां पर है या फिर नहीं, तो वहीं दूसरी ओर अहान इस वक्त शांति से बेड के ऊपर बैठा हुआ था और उससे थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी अपने हाथ में गन पकड़े हुए उसके ऊपर नजर रखे हुए था। अहान को उस आदमी के लगातार खुद को यूं इस तरह घूरते रहने की वजह से अंदर ही अंदर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी, मगर वो सिवाय अलीशा के जल्द से जल्द वहां पहुंचने की उम्मीद करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। अहान बैठा ही हुआ था, तभी रूम का डोर खुला और नितारा के साथ साथ वर्षा जी भी रूम के अंदर आ गईं। अहान ने जैसे ही वर्षा जी को वहां पर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। वहीं वर्षा जी ने भी अहान की आंखों में उस हैरानी को देखा तो उनके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई और अहान के पास जाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी ओर करके बोली, क्या बात है? मुझे यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है।
वैसे मैं यहाँ नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने इतने सालों पुराने सपने को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखने का सुनहरा मौका भला कैसे छोड़ दूं, और इसलिए मैं खुद ही प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर यहाँ पर आ गई, ताकि जब तुम उन्हें साइन करो तब मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर उस खुशी को महसूस कर सकूं। अहान को वर्षा जी की मजबूत पकड़ की वजह से अपने जबड़े में काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ अपनी आंखों में अजीब से भाव लिए हुए बस वर्षा जी को देखता रहा और फिर अपनी शांत आवाज में बोला, मिस्टर मल्होत्रा तो आपके भाई हैं ना, और वो आपसे कितना प्यार भी तो करते हैं, फिर आप उनके साथ ये सब क्यों कर रही हैं? अहान की बात सुनते ही वर्षा जी की आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आने लगी और गुस्से से अहान के चेहरे को एक ओर झटकते हुए बोली, कोई प्यार व्यार नहीं करता है वो इंसान मुझसे। सब कुछ बस एक दिखावा है, एक नाटक है, ताकि वो अपने किए गए गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल सके। अहान ने सब कुछ इग्नोर करते हुए एक बार फिर से सवाल पूछा, कौन से गुनाह? ऐसा भी क्या किया है उन्होंने जो एक बहन की आंखों में अपने ही भाई के लिए इतनी ज्यादा नफरत है? वर्षा जी को अचानक से ही एहसास हुआ कि अहान क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो शैतानी तरीके से हंसते हुए बोली, वैसे मानना तो पड़ेगा कि स्मार्ट बहुत ज्यादा हो तुम, लेकिन ये मत भूलो कि मेरे सामने अभी भी एक बच्चे हो। मेरी नफरत की और मेरे बदले की वजह जानना चाहते हो और इसलिए मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो ना? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार तुम ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूंगी, लेकिन फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर हैं जल्दी से वो काम खत्म करते हैं। अहान ने जैसे ही वर्षा जी की बात सुनी उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया, क्योंकि वो तो वर्षा जी को अपनी बातों में उलझकर उनका थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहता था, लेकिन वर्षा जी तो उससे अभी ही प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाना चाहती थीं। अहान ने एक गहरी सांस ली और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए बोला, हम साइन नहीं करेंगे। अहान की बात सुनते ही वर्षा जी का चेहरा सख्त हो गया और गुस्से से बोली, तुम साइन नहीं करोगे? और मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों। उन लोगों ने तुम्हारे साथ भी तो बहुत कुछ गलत किया है, ये शादी भी तो जबरदस्ती हुई थी, और अलीशा का तुम्हारे साथ बिहेवियर, क्या तुम मौका होने के बावजूद उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते हो, या फिर तुम्हारे मन में भी इतनी सारी प्रॉपर्टी को देखकर लालच जाग गई? वर्षा जी की बात सुनकर अहान को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हमें इस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है और ना ही हम किसी से भी कोई बदला लेना चाहते हैं। भगवान सब देख रहे हैं और जब सही वक्त आएगा तो वो खुद ही उन्हें उनके कर्मों की सजा दे देंगे, उसके लिए हमें अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो हमें नहीं पता कि अलीशा ने क्या सोचकर अपने प्रॉपर्टी शेयर को हमारे नाम करवाया है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि वो हमारी वाइफ हैं और उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है जिसे हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते हैं। हमने शादी के वक्त वचन दिया था कि हमेशा उनका साथ देंगे, शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन वो वचन सच्चे थे और हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाले हैं। अहान की बातें सुनकर वर्षा जी और नितारा दोनों ही अपनी हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगे और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। नितारा और वर्षा जी कुछ सेकंड्स तक अपनी आंखों में अजीब से इमोशंस लिए हुए एक दूसरे को ही देखते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई लड़का भला ऐसा भी हो सकता है। नितारा को अचानक से ही अहान के ऊपर गुस्सा आने लगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अलीशा को अपनी वाइफ कंसिडर कर रहा था और उसके साथ रहना चाहता था। नितारा ने अपनी गुस्से भरी नज़रों से अहान की ओर देखते हुए कहा, आर यू मैड? उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है, उसके बाद भी तुम उसे अपनी वाइफ मानते हो और सिर्फ उसका ट्रस्ट ना ब्रेक हो जाए इस वजह से तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं करना चाहते हो। अहान को भी अब हल्का हल्का गुस्सा आने लगा था और वो भी उसी अंदाज में नितारा की ओर देखते हुए बोला, तो फिर क्या करें? प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करके आप लोगों के हाथों में दे दें ताकि आप लोग जो चाहें वो कर सकें। आप लोग कितने दूध के धुले हुए हैं ना, हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर मल्होत्रा फैमिली ने हमें इस शादी के लिए फोर्स किया है तो बुआ जी आपने भी तो इस शादी को तुड़वाने के लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि ना जाने कितने ही लोगों के सामने हमारे पापा और हमारी पूरी फैमिली की इज्जत का तमाशा बनाने की भी कोशिश की थी। और नितारा, हमने आपको अपना दोस्त माना था, बट लुक वेयर आई एम नाउ। सो अगर बात बदला लेने की ही है तो वो तो हमें आप लोगों से भी लेना चाहिए, है ना? अहान की पूरी बात सुनते ही नितारा और वर्षा जी दोनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। नितारा ने हैरानी भरी आवाज में कहा, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके लाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी नज़रों में गलत हो गई, लेकिन वो अलीशा, उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, तुम्हें चार दीवारी में कैद करके रखा, तुम्हारे ऊपर अपने डिसीजंस फोर्स किए और तुम्हें तुम्हारी खुद की फैमिली से भी नहीं मिलने दिया। वो सब कुछ ठीक था तुम्हारी नज़रों में जो तुम हमारे सामने उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये सुनकर अहान कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रहा, मगर फिर सीधा नितारा की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, हमारी नज़रों में ना तो वो सही हैं और ना ही आप लोग सही हैं।
इट्स जस्ट दैट उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरे एफर्ट्स दे रही हैं, और अगर सामने वाले को उसकी गलती का एहसास हो तो उसे अपनी गलती को सुधारने का एक मौका तो खुद भगवान भी दे देते हैं। हम तो फिर भी बस एक इंसान हैं और हमने उन्हें वो मौका दिया है, और जब तक वो वक्त खत्म नहीं हो जाता है हमारी नज़रों में वो हमारी वाइफ ही रहेंगी। और रही बात आपकी, तो आपको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, और टू से प्रिसाइजली आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया है आप उसे गलती ही नहीं मानती हैं। अहान की बात सुनकर नितारा के एक्सप्रेशंस कुछ सेकंड्स के लिए बदले, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बार फिर से बेतहाशा गुस्सा नजर आने लगा, और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, तुम्हारे पास हर बात का उल्टा जवाब और टू से एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, राइट? लेकिन तुम अपनी सो कॉल्ड वाइफ के बारे में अभी कुछ जानते ही नहीं हो। तुमने वो पेनड्राइव नहीं देखा था ना, तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उस पेनड्राइव में आखिर था क्या, और तुम्हारी प्यारी वाइफ कितनी ज्यादा दूध की धुली हुई और अच्छी है। नितारा की बात सुनते ही अचानक से ही अहान के दिमाग में एक बार फिर से वो सब बातें घूमने लगी जिनकी वजह से वो इस जगह पर आकर फंस गया था, और वो अगले ही पल गुस्से से बोला, वो सब कुछ झूठ था ना? आपने वो सब कुछ सिर्फ हमें ट्रैप करने के लिए कहा था। नितारा ने एक तिरछी मुस्कान पास की और अपना फोन निकालते हुए बोली, ना, वो सब कुछ सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने के लिए नहीं था। पहले तो मैं चाहती थी कि तुम वो वीडियो देखो और तुम्हारे और अलीशा के बीच में दूरियां आ जाएं, जिसके बाद तुम खुद ही एक बार फिर से उससे दूर चले जाओ, लेकिन जब तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी की असलियत देख ही लेनी चाहिए। अहान ने जैसे ही नितारा की बात सुनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे और वो अपनी हैरानी भरी नजरों से नितारा को देखने लगा। नितारा उसी तिरछी मुस्कान के साथ अहान के करीब चली गई और अपने फोन पर एक वीडियो प्ले करके उसे अहान की ओर बढ़ा दिया। अहान ने अपनी आंखों में सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ उसके हाथों से फोन ले लिया और उस वीडियो को देखने लगा। ये वीडियो उस वक्त का था जब अलीशा तरुण और उसके दोस्तों को टॉर्चर कर रही थी, जिसे नितारा के ही एक आदमी ने छुपकर बनाया था। अहान जैसे जैसे वो वीडियो देखता जा रहा था वैसे वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। अहान के चेहरे पर इस वक्त अनरीडेबल एक्सप्रेशंस थे, लेकिन उसके चेहरे का रंग इस वक्त हल्का हल्का सफ़ेद जरूर पड़ चुका था, जिसे साफ तौर पर नोटिस किया जा सकता था। अहान को वीडियो में तरुण, तारिणी और बाकी सभी लोगों की शक्लें भी एकदम क्लियर नजर आ रही थी, इसलिए उसने उन लोगों को तुरंत ही पहचान लिया था। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब उसने अलीशा को अपने पास्ट के बारे में बताया था। अहान अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी अचानक से ही उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अहान की वो मुस्कान भले ही छोटी सी थी लेकिन नोटिसेबल थी, और उसे वर्षा जी और नितारा ने भी नोटिस कर लिया था, जिसे देखते ही उन दोनों के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए। वर्षा जी अपनी हैरानी भरी आवाज में अहान को टॉन्ट मारते हुए बोली, अपनी बीवी की सच्चाई देखकर कहीं पागल तो नहीं हो गए हो ना तुम, जो ये सब देखने के बाद भी इस तरीके से मुस्कुरा रहे हो? कोई सदमा लगा है क्या? अहान ने जैसे ही वर्षा जी की बात सुनी उसकी नज़रें उनके ऊपर चली गईं और उसके होंठों की वो छोटी सी मुस्कान उनकी ओर देखते हुए बड़ी हो गई, और अगले ही पल वो हंसने लगा। अहान को इस तरीके से हंसते हुए देखकर वर्षा जी और नितारा और भी ज्यादा हैरान हो गईं, क्योंकि उन्होंने अहान का ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोनों ही जानते थे कि अहान कितना ज्यादा सेंसिटिव लड़का है, और अगर उसने कुछ ऐसा देखा तो या तो पक्का जरूरत से ज्यादा इमोशनल होकर पैनिक करने लगेगा, या फिर उसे अलीशा के ऊपर गुस्सा आएगा और वो उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो बस हंसे ही जा रहा था, जिसे देखकर उन दोनों की ही हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। नितारा ने अपनी हैरानी को कंट्रोल करते हुए कहा, अपनी बीवी की इतनी खतरनाक साइड देखने के बाद कहीं सच में पागल तो नहीं हो गए हो ना तुम? अहान ने जब नितारा की बात सुनी तो उसने अपनी को कंट्रोल किया और मुस्कान के साथ बोला, पागल हम नहीं हुए हैं, पागल तो वो हो चुकी है हमारे पीछे, वो भी पूरी तरह से, तभी तो जिसने हमें हट करने की कोशिश की थी उन सब का ऐसा हाल कर दिया उन्होंने। यू नो व्हाट, आई नो कि आप लोग हमसे किस तरीके के रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे, और शायद हमारा रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होता, लेकिन तब जब इस वीडियो में टॉर्चर हो रहा इंसान कोई और होता। अहान की बात सुनकर नितारा और वर्षा जी उसे हैरानी और सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगे, तो अहान मुस्कुराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, यू नो व्हाट, ये जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए थे और हमें नफरत का मतलब सिखाया था, क्योंकि हमें इन सब से हद से ज्यादा नफरत है, और इन लोगों की बर्बादी की प्रार्थना तो हमने खुद महादेव से की थी, तो भला इनकी बर्बादी देखकर हमारे होंठों पर मुस्कान कैसे नहीं आती? आज हमारी ख्वाहिश पूरी हुई है तो हंसना तो बनता है। I don't have any kind of sympathy for them because they deserve this, or I think they deserve even worse. अगर इस वक्त अलीशा हमारे सामने होती ना, तो हम उनसे इस चीज़ के लिए एक बार थैंक यू ज़रूर कहते,
क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किया है, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आहान की बात सुनकर वर्षा जी और नितारा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वर्षा जी ने तुरंत ही खुद के ऊपर कंट्रोल किया और आहान की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से से बोली, मैं यहाँ पर ये सब बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ लड़के। जल्दी से बस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करो। ये सुनते ही आहान का चेहरा एक बार फिर से सख्त हो गया और वो भी गुस्से से बोला, हमने बोला ना, हम नहीं करेंगे और अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आहान का जवाब सुनते ही वर्षा जी के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी शैतानियत नजर आने लगी। आहान ने जब वर्षा जी का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसे क्रीपी वाइब्स आने लगी, और जब उसने वर्षा जी को अपने करीब आते हुए देखा तो उसने अपनी थूक गटक ली। वर्षा जी आहान के पास आ गईं और उसके गाल को अजीब तरीके से सहलाते हुए थोड़े मिस्टीरियस अंदाज में बोली, पता था मुझे कि बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम और मेरी बात इतनी आसानी से तो मानने नहीं वाले हो, इसलिए मैं यहाँ आने से पहले ही सारे इंतजाम करके आई थी, ताकि अगर तुम चाहो भी तब भी तुम्हें वही करना पड़े जो मैं तुमसे कहूँ। आहान को वर्षा जी की ऐसी बातें सुनकर डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को जानने की थोड़ी बहुत क्यूरोसिटी भी थी कि आखिर वर्षा जी ने ऐसा भी क्या किया है जिसकी वजह से वो उनकी सारी बातें आसानी से मान जाएगा। वर्षा जी ने भी उसे ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए अपना फोन निकाला और उसमें कुछ ओपन करने के बाद स्क्रीन को आहान की ओर कर दिया। आहान ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसका पूरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो अपनी आंखों के खौफ लिए हुए फोन की स्क्रीन को एकटक देखने लगा। फोन की स्क्रीन में उसे अपनी पूरी फैमिली नजर आ रही थी, जो अपने घर में बने हुए छोटे से गार्डन में एक साथ बैठकर शाम की चाय को एंजॉय कर रहे थे, और घर के बाहर की साइड में एक बड़े से पेड़ पर एक आदमी छुपकर बैठा हुआ था और उसने नमन जी के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी। आहान ने अपनी डर से भरी हुई नजरों को स्क्रीन से हटाकर वर्षा जी के ऊपर टिका दिया तो वर्षा जी शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, बस एक कॉल और फिर। आहान उनकी अधूरी बात को बहुत अच्छे से समझ गया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।